चलिए दोस्तों, फाइनली आज फिर से प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आए हैं। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 हो चुका है और ये आज ये 5वां सेट है। और इस 5वें सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और चलिए, आज आप लोगों को अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्लास किस चीज़ का चल रहा है, क्योंकि आपको पहले से पता है। अगर 4 क्लास कर लिए हुए हैं तो ये ITI का एग्ज़ाम के लिए जो है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है और ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, चाहे 1 साल वाला कोर्स हो चाहे 2 साल वाला कोर्स हो, इसके लिए जो है कि फर्स्ट ईयर कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट यदि फर्स्ट ईयर में है और ITI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो है और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। ठीक है, किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जिस तरह से पिछले क्लास में कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर से क्वेश्चन था, तो इस प्रैक्टिस सेट में भी क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक अच्छा चैप्टर है और उससे कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको लेकर के जो है कि इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप इससे पहले वाला क्लास जैसे प्रैक्टिस सेट 4 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देखिए। अगर उसको आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत सारा जानकारी आपको हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल कहते किसको है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, किस तरह से सारा चीज़ वहाँ पे समझाया गया है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका अप्रोच है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड। यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड मतलब आप अपने दोस्त से किस तरह से बात करते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो फॉर्मली, इनफॉर्मली, क्विकली और नॉन। मतलब क्या है कि आप अपने दोस्त से फॉर्मल बात करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्मल बात हम वैसे व्यक्तियों से करते हैं जो अपरिचित व्यक्ति होता है ना। और जिसे किसी ऑफिस में जाना हो, किसी इंडस्ट्री में हो, कहीं भी बाहर हो, जहां जिस व्यक्ति से हमारा घनिष्ठ मित्रता नहीं है या जिससे हम नहीं जानते हैं, उनसे हम जो है कि फॉर्मली बात करते हैं। लेकिन इनफॉर्मली अपने दोस्त से हम इनफॉर्मली बात करते हैं, मतलब किसी भी तरह से हम उससे बात कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे हम बात कर सकते हैं, गलत सही जो भी है हम वहाँ पे कंफर्टेबल होकर के बात करते हैं अपने दोस्तों से। तो कह सकते हैं कि हम अनौपचारिक रूप से अपने दोस्त से बात करते हैं। चुपचाप तो नहीं, हम चोर तो नहीं है जो चुपचाप बतिया लेंगे, और इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो अनौपचारिक रूप से अपने दोस्त से हम लोग बात करते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। जैसे पहले आपको अगर प्रैक्टिस सेट 4 किए हैं तो आप आराम से इसका आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप होता है, नॉन वर्बल भी होता है, रिटेन भी होता है। तो ड्राइविंग क्या है, नहीं होता है ना। ड्राइविंग एक अलग चीज हो गया जो कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ये व्हीकल होता है, मतलब किसी गाड़ी को चलाने को ड्राइविंग कहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन करा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट डैश, मतलब औपचारिक संचार का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो बताइए, फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज कहाँ होता है, दोस्तों के साथ नहीं, घर में बिल्कुल भी नहीं, पार्टी में भी नहीं, वर्क प्लेस पे कार्यस्थल पर हम क्या करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हम हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं अगर काम के क्षेत्र में है तो, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मल बात करेंगे कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है। अगर किसी क्लाइंट से मिलना है, किसी अपने बॉस से मिलना है, अपने कर्मचारियों से मिलना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल बात करते हैं, है ना। तो ये हम फॉर्मल पार्टी में भी नहीं करते हैं, घर में भी नहीं करते हैं, फ्रेंड के साथ भी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 नंबर है कि विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू डैश हिमसेल्फ फर्स्ट।
विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मुलाकात हुई, मतलब उसको एक नया मैनेजर से उसको मुलाकात हुआ। उसे पहले खुद को डैश करना पड़ा, क्या करना पड़ा, धन्यवाद अपने आप को पहले किया, उसके बाद जो है कि उससे बात किया, या अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अप्रिसिएट किया, मतलब अपने आप को सराहना दिया, या अपने आप में प्रशंसा दिया ना। तो ये सब ठीक नहीं है ना। हाँ, इंट्रोड्यूस करना पहले क्या है कि जब अपने मैनेजर से मिलेगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, विनोद ही है, विनोद अगर अपने मैनेजर से मिलता है तो सबसे पहले वो अपना परिचय देगा कि मेरा नाम विनोद है और मैं फलाने पोस्ट पे कार्यरत हूँ, मतलब अपना क्या करेगा, इंट्रोडक्शन जरूर देगा, अपना परिचय जो है कि उसको देना पड़ा। तो वो खुद को क्या करना पड़ा, उसको अपना परिचय पहले देना पड़ा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर। Whenever we are communicating, we have to be dressed appropriately, maintain our body language and maintain dash। जब भी हम बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें उचित पोशाक पहननी चाहिए, अपनी शारीरिक भाषा को ठीक रखना चाहिए और डैश बनाए रखना चाहिए। क्या मतलब, खूब कस के चिल्लाना चाहिए, मेकअप बनाए रखना चाहिए, आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम पहले ही पिछले क्लास में बताए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बातचीत करने में आई कांटेक्ट। अगर किसी से हम बात कर रहे हो तो अगर आई कांटेक्ट के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आई कांटेक्ट, मतलब आंख से संपर्क करना। ठीक है, ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन थ्रू डैश, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने आइडिया को जब हम एक दूसरे में व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहीं पे आंसर इसका सही होगा। लिसनिंग नहीं होगा, वाचिंग नहीं होगा, सिंगिंग नहीं होगा। हम लिसनिंग में हम क्या करते हैं, केवल हम इनपुट लेते हैं, आउटपुट नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि हम केवल सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना। वाचिंग मतलब हम देख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सिंगिंग में भी अपने विचार को हम व्यक्त नहीं करेंगे, तो कम्युनिकेशन क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द डैश, मतलब कार्यस्थल पर संचार का पालन किया जाना चाहिए। मतलब किस तरह के संचार का पालन किया जाना चाहिए, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, जब हम काम कर रहे होते हैं वहां पे कौन सा हमको जरूरत है, तो अपने विचार का, टेक्स्ट का, या 6 CS का और क्लोज का, हम किस चीज को फॉलो करेंगे, कौन सा कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे। तो 6C का जो है हम फॉलो करेंगे। 6C एक पैटर्न होता है जो क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, और देख लीजिएगा, पूरा डिटेल वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट मेनली थ्रू डैश, संगठन मुख्यतः किसके माध्यम से संवाद करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कम्युनिकेट करता है किसके माध्यम से, तो लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, अनफैमिलियर वर्ड्स, अपरिचित शब्द होता है। तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कम्युनिकेट होता है मेनली। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी जैसे कोई भी कंपनी है, किसी दूसरे कंपनी से बातचीत करना हो तो वो जनरली क्या करते हैं, मेल करते हैं। ठीक है ना, मेल के थ्रू। लेटर का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है, पहले लेटर चलता था लेकिन अब लेटर का ज़माना ख़त्म हो गया, तो ईमेल के थ्रू जो है कि कम्युनिकेट किया जाता है, ये बेस्ट ऑप्शन है। प्रोजेक्ट जो है कि नहीं है, क्योंकि जब मीटिंग वगैरह में जो है कि अपना प्रोजेक्ट दिखाया जाता है तो वहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10
members are in a meeting. Surya is speaking in Hindi. 6 members in his team understand Hindi. 4 members do not understand Hindi. What should Surya do not? अब बताइए कि सूर्या क्या कर रहा है कि 10 मेंबर के टीम के साथ मीटिंग कर रहा है, और वहाँ पर क्या है कि सूर्या हिंदी में बोल रहा है, लेकिन उसके टीम के 6 सदस्य जो है वो हिंदी समझता है और 4 सदस्य जो है कि हिंदी नहीं समझता है। तो अब बताइए कि सूर्या को क्या करना चाहिए। तो अब ऑप्शन देखिए, करा कि मीटिंग हिज टीम, मतलब अपनी टीम से मिलेगा, वो उसका अपने टीम से बातचीत करेगा वो, ठीक है। रिमूव 4 मेंबर्स, 4 गो आदमी को हटा देगा, जो इंग्लिश जानता है उसको हटा देगा, जो हिंदी जानता है उसको रख लेगा। और स्पीक इन हिंदी, और वो केवल हिंदी में ही बात करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अपना वो हिंदी में ही बातचीत करना जारी रखेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है कि ज़्यादा है हिंदी का और इंग्लिश का मेंबर्स कम है। तो वहाँ पे क्या करेगा, वो पहले वो हिंदी में ही बातचीत करेगा, कोशिश करेगा कि वो उसको भी समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार वो हिंदी में ही बात करेगा, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी को देखना है, ठीक है ना। तो ये हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विशु हैज़ टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू हिज मैनेजर, हाउ शुड ही नॉट सेंड इट। मतलब विशु को अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजना है, तो वो कैसे भेज सकता है, वो किस तरह से भेजेगा, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, स्पीड पोस्ट, डायरेक्टली मीट हिज मैनेजर एंड गिव। क्या करेगा, क्योंकि वो गुप्त रूप से उसको देना चाह रहा है ना, सीक्रेट रूप से वो देना चाह रहा है, तो किस तरह से वो देगा, व्हाट्सएप के थ्रू। अभी जो चल रहा है वो ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा, सबसे सरल जो है कि उपाय अभी आ गया है व्हाट्सएप, है ना। क्योंकि पहले ईमेल था, स्पीड पोस्ट था, पहले तो शुरू में डायरेक्टली दिया जाता था, फिर स्पीड पोस्ट, फिर ईमेल आया, तब अभी लेटेस्ट में जो है कि व्हाट्सएप चल रहा है। कोई भी मैसेज हो पर्सनल नंबर पे खटाक से मैसेज सेकंडों में आप भेज दीजिए और उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी दस्तावेज आप भेज सकते हैं। 11 नंबर है कि डिफरेंट पीपुल्स वर्क्स टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड। मतलब एक ही कार्य पर अलग अलग लोगों के एक साथ काम करने को क्या कहते हैं, टीम वर्क, प्रोजेक्ट, मीटिंग और डिस्कशन। क्या कहा जाता है, तो टीम वर्क कहा जाता है। मतलब कई सारे लोग हैं, अलग अलग लोग जब एक साथ मिल करके किसी काम को करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, टीम वर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ डैश बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। मतलब डैश की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। मतलब टीम वर्क के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा ये ढूंढ लीजिए आप। तो यूनिटी, सिनर्जी और टीम और ग्रुप, मतलब क्या है, एकता, तालमेल, टीम और समूह। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए एक टीम तभी सक्सेस हो सकता है जब सभी मेंबर्स में या सभी लोगों में क्या हो, एक तालमेल हो। अगर तालमेल नहीं है तो क्या होगा, वो टीम वर्क मतलब एक अच्छा टीम नहीं कहाएगा, है ना। कोई भी काम वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। मतलब हर व्यक्ति अपना खुद का डिसीजन अगर लेना शुरू कर देगा और अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देगा तो उसको हम लोग टीम वर्क नहीं कहेंगे। टीम वर्क कहने के लिए क्या होगा, सबका विचार एक होना चाहिए, सब में एक तालमेल बनना चाहिए और सब मिलजुल करके काम करने वाला हो, उसी को हम लोग टीम वर्क कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड डैश। मतलब साझा करने से सभी को शामिल होने का एहसास होगा और डैश क्या होगा, खुशी होगा,
उदासी हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा और करीब हो जाएगा। क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील, हाँ इसमें आपको वो मोटिवेट होगा, ठीक है ना। जब हम एक दूसरे से शेयर करके अगर हम हेल्प ले रहे हैं तो क्या होगा, अंदर से क्या होगा, एक मोटिवेशन आएगा और वो काम बेहतर तरीका से होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोटिवेट भी हो जाएगा। आगे है 14 नंबर, राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज ए टीम टू फिनिश हिज ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू। मतलब राम, विनय और संदीप भूगोल प्रोजेक्ट पर को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचार साझा कर रहा है। विनय और संदीप को क्या करना चाहिए बताइए? विनय क्या कर रहा है, अपने विचार को वो साझा कर रहा है, मतलब थॉट्स को दे रहा है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर में जो ज्योग्राफिकल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर में सब मिल करके एक टीम के रूप में काम कर रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको समझा रहा है कि किस तरह से काम को करना है। तो बताइए बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? लिसन एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से उसके बात को सुनेगा। प्ले मतलब खेलने लगेगा, उसके बात पर ध्यान नहीं देगा। गो अराउंड द स्कूल, वो स्कूल की ओर घूम जाएगा। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, बेस्ट ऑप्शन लिसन, हाँ ये हो जाएगा। लिसन एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से सुनेगा, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर में एज ए टीम वर्क काम हो रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति उस वर्क के रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर बातचीत कर रहा है तो बाकी लोगों का काम क्या है कि उसकी बातों को ध्यान से सुने, एक्टिव होकर के उसके बात को सुने। ये बहुत ज़रूरी होता है एक टीम वर्क के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है। 15 नंबर है कि टीना एंड लाइराज टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट। व्हाट शुड बोथ द टीम डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मतलब टीना और लाइरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही है। एज ए टीम वर्क काम कर रही है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? अगर प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट करना है तो बताइए कि दोनों टीम को क्या करना चाहिए? रेसिस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी को साझा करना चाहिए, लड़ाई कर देना चाहिए और बहस करना चाहिए, आर्गू करना चाहिए या बहस करना चाहिए। तो बताइए क्या इसमें बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? अगर एज ए टीम वर्क काम करना है तो हम क्या करेंगे? अपनी जिम्मेदारी को साझा करेंगे। मतलब शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो सबको दे देना चाहिए कि आप तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, तुमको ये काम करना है, तब जाकर के एक टीम की तरह जो है कि काम होगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है कि आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल्स इज कॉल्ड। दो समूह के लोगों के बीच बहस और असहमति को डैश कहा जाता है। अगर दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप में बहस हो रहा हो या असहमति हो रहा हो, मतलब एग्री नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको टीम वर्क कहेंगे या कन्फ्लिक्ट कहेंगे या हैप्पीनेस कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए। तो उसको हम बोलेंगे संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कोई भी टीम जो है कि एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं या संघर्ष कह सकते हैं। उसको टीम वर्क नहीं कहेंगे। टीम वर्क कहने का मतलब है कि सबका सहमति से अगर काम हो तो टीम वर्क, नहीं तो नहीं। और खुशी तो हो ही नहीं सकता है, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स डैश। मतलब संघर्ष आमतौर पर डैश पैदा कर देती है। क्या? निगेटिव इमोशंस, मतलब नकारात्मक भावनाएं पैदा कर देती है, पॉजिटिव इमोशन पैदा करती है, हैप्पी इमोशन पैदा करती है और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। बताइए, अगर संघर्ष जो होता है आमतौर पर क्या करता है? हमेशा जो है कि वो निगेटिव भावनाएं पैदा करता है। अगर हमारे टीम में क्या हो,
मतलब कोई भी एक साथ नहीं हो, सबका मत अलग अलग हो, मतलब कहीं ना कहीं वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, निगेटिविटी फैलने लगता है। जैसे अभी फिलहाल में वर्ल्ड कप जो हुआ था, नहीं आईपीएल जो हुआ था, उसमें हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया था। तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लेकर के बहुत सारा बवाल हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं उस टीम में क्या हो गया था, कन्फ्लिक्ट हो गया था, और अपनी एक टीम भावना की तरह जो है कि खेल नहीं हो रहा था, इसलिए लगातार वो मैच हारते चला गया और अंततः जो है कि वो फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया, है ना। तो ये नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। कन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस इफेक्ट्स, कार्यस्थल पर संघर्ष से डैश प्रभावित होता है। क्या, एबिलिटी टू वर्क, गेट मोर सैलरी, अधिक सैलरी मिलने लगता है, क्लीन द ऑफिस, कार्यालय साफ हो जाता है, कॉमन, सामान्य। नहीं, इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगर कार्यस्थल पर क्या हो, संघर्ष हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो काम है उसके कैपेसिटी में या उसके एबिलिटी में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 का ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर है कि जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर्स सूरज, रीना एंड नगमा ऑन फ्राइडे। जेम्स कॉल्ड सूरज एंड रीना बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म नगमा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। मतलब जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया, लेकिन उसने नगमा को इसकी सूचना नहीं दी। यह डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पुअर कम्युनिकेशन का, टाइपिंग एरर का, स्ट्रेस का, पुअर लिसनिंग का। बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो ये जो है कि पुअर कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं होगा, पुअर लिसनिंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पुअर कम्युनिकेशन मतलब वो जो बोला होगा वो प्रभावी ढंग से जो है कि नहीं बुलाया होगा, जिसकी वजह से वो इग्नोर कर दिया और वो नहीं आया, नगमा नहीं आई, बाकी लोग आए, बाकी एक नहीं आया। तो ये हम कह सकते हैं कि पुअर कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हुआ है। और 20 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। श्वेता एंड रक्षित आर co-workers. They are angry with each other because they have not completed a project properly, which is a good way to resolve the conflict in the workplace. मतलब है कि श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं, वे एक दूसरे से नाराज है क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया। कार्यस्थल पर इस तरह के संघर्ष को हल करने का कौन सा अच्छा तरीका है। तो बताइए, रिमूव मेंबर्स, मेंबर को ही हटा दीजिए। फाइंड डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सही हो सकता है। बीट ईच अदर, गलत है। गिव पुलिस कंप्लेंट, नहीं, ये सब भी नहीं कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं, हम मेंबर्स को ही हटा दें ये तो गलत बात है, और हम उसको एक दूसरे को पीटना शुरू कर दें ये भी तो ठीक नहीं है ना। गिव आप पुलिस कंप्लेंट भी कर दे ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, फाइंड डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब हम समस्या का समाधान को ढूंढेंगे और उस समस्या को समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे और ठीक कर लेंगे। तो यही इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो सकता है बी। तो चलिए फाइनली आज 5 क्लास कंप्लीट हो चुका है, और हम फिर से दोबारा कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक के साथ, अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।